यह एक सुंदर सोमवार 16 जून 2025 का दिन था और सूरज खूब चमक रहा था। फ्लाइट 737 बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही थी। यह नीले समंदर में उड़ती हुई एक चांदी की चिड़िया जैसी लग रही थी। अंदर सब शांत और सुकून भरा था। पैसेंजर्स अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर पूरा ध्यान था। कुछ लोग अपनी छोटी स्क्रीन्स पर मूवीज देख रहे थे, धीरे धीरे हंस रहे थे। एक बच्चा अपनी स्केचबुक में ड्राइंग बना रहा था, रंगों से भरी दुनिया बना रहा था। इंजनों की हल्की आवाज एक लोरी जैसी थी जो उनकी मंजिल तक एक सेफ और आरामदायक जर्नी का वादा कर रही थी। उड़ने के लिए यह एक परफेक्ट दिन था, या कम से कम उस सुबह प्लेन में बैठे सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। एयर होस्टेस गलियारे में आराम से और मुस्कुराहट के साथ चल रही थी। उन्होंने पैसेंजर्स को ड्रिंक्स और स्नैक्स दिए। उनकी आवाजें नरम और सुकून देने वाली थी, जिससे पूरा सेफ फील हो रहा था। एक यंग मैन अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की प्रैक्टिस कर रहा था, शायद किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए। एक नए शादीशुदा कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में हनीमून के सपने चमक रहे थे। सबकी अपनी एक कहानी थी, अपनी यात्रा का एक मकसद था। वे सभी इस एक जर्नी से जुड़े हुए थे, इस एक ही जगह से, हजारों फीट ऊपर उस जमीन से जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने मशीन पर, पायलट्स पर, क्रू पर भरोसा किया था। अचानक एक छोटा झटका, एक हल्की सी थरथराहट ने शांति भंग कर दी। यह नॉर्मल टर्बुलेंस जैसा नहीं था, यह अलग, गहरा और ज्यादा सीरियस लग रहा था। कुछ लोगों ने अपनी स्क्रीन और किताबों से ऊपर देखा। उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन फिर यह रुक गई। प्लेन स्थिर हो गया। केबिन में एक साथ बिना कहीं हुई राहत की सांस फैल गई। लोग वापस अपने काम में लग गए, इसे एक छोटी सी रुकावट समझकर जो एक स्मूथ फ्लाइट में आ गई थी। कैप्टन की आवाज स्पीकर पर आई, शांत और स्थिर, सबको यह यकीन दिलाते हुए कि यह बस थोड़ी सी रफ हवा थी। उनके शब्द गर्म कंबल जैसे थे, सुकून देने वाले और भरोसे वाले। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। झटका वापस आया, इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हिंसक। प्लेन एक तरफ तेजी से झुका। उनके नीचे से कहीं से एक जोरदार घिसने वाली आवाज, एक ऐसी आवाज जो आसमान में नहीं चाहती। डर की एक मुमकिन की चीख। केबिन की लाइट्स एक बार, दो बार चल गई और फिर पूरी तरह बुझ गई। सबको एक डरावनी अंधेरे में धकेल दिया। फिर इमरजेंसी लाइट्स चलती, जिससे गलियारे में लंबा अजीब और एक अच्छा इंजनों की हल्की आवाज कम हो गई। उसकी जगह एक कान हाथ लगाने की खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी हो सकती थी। सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। डर, ठंडा और तेज केबिन में एक वायरस की तरह फैलने लगा। एक चीख ने खामोशी को चीर दिया, फिर दूसरी और फिर तीसरी। लोग अपनी आर्म रेस्ट पकड़े हुए थे। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। जो बच्चा ड्राइंग बना रहा था